दोस्तों, आप सबका स्वागत है द हम्बल ट्रेडर एमबी में। और आज जो पैटर्न बना है, आज 27 सितंबर 2023 है आज की डेट। और आज जो पैटर्न बना है, जो कल की डोजी कैंडल को एनकल्फ किया है आज की कैंडल ने, तो एक क्लियर क्लियर बुलिश साइन आया है और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई अगर कल मार्केट ओपन होता है इसके ऊपर। अगर तो मान लो कल मार्केट, कल की ओपनिंग ये इस हाई के ऊपर करता है, यानी कि तकरीबन 740 के अराउंड, 740 या 740 से ऊपर करता है मार्केट ओपन, तो फिर आप बाइंग साइड जरूर देखोगे। अगर मार्केट कल इसके नीचे ओपन होता है तो आपको इसको बाय करना है 609, यानी कि 700 एंड अराउंड। अगर 740 के ऊपर बाय करता है तो जैसे ही मार्केट 14 ईएमए के पास आता है, अब मैं आपको वो वाला दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे देखो यहाँ पे एक 50 ईएमए का चैनल है, ये हाई का है और ये लो का है, ठीक है। इस चैनल के आसपास आके बिल्कुल परफेक्ट जगह पे इसने सपोर्ट लिया है और ये पैटर्न बन चुका है कि भाई बाय कर लो। तो मेरा कल प्लान है कि मैं ये इस पॉइंट पे, मतलब 19,500 का पुट बेचने जा रहा हूँ कल मैं। और अगर हो सके एक आध फ्यूचर भी बाय करके बैठ जाऊंगा मैं यहाँ पे 100-200 रुपए का एसएल के साथ। और मेरा टारगेट रहेगा कि ये कम से कम ये यहाँ तक 20,000 तक का एक बार टच करे ये जाके, तो यानी कि 250-300 पॉइंट मिल जाएगा। पर ये मैं तभी करूँगा बाइंग साइड पे फ्यूचर, अगर 19,740 के ऊपर ओपन होता है तो, ठीक है। अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होता है तो आप वेट करोगे, और मार्केट अगर इस कैंडल के मिडल में आता है कहीं पे 672 के आसपास या फिर 680 के आसपास, तो आप वहाँ पे बाय करोगे, ठीक है। और एमआईएसएल आपको स्ट्रिक्ट इसकी यहाँ पे रखना है 19,500 के अराउंड। और मार्केट अगर गलती से भी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होगी तो आपको निकल जाना है। और ये बुलिशनेस मैं इतना श्योर शॉट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेजर ट्रेंड भी बुलिश है। अगर पीछे से आप देखोगे तो ये पूरा ट्रेंड बुलिश है, बड़ा वाला। और ये अभी जो इसका रिसेंट जो ट्रेंड था ये भी बुलिश है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड बुलिश है। और ये अभी जो लो बनाया है इसने, अगर आप इसको देखोगे, ये जो इसने अभी का लो बनाया है यहाँ पे, ये लो ने ये वाला लो नहीं तोड़ा है जो यहाँ पे पिछला लो था। तो ये अभी भी ब्लूलिश ट्रेंडिंग है, ये करेक्शन है। और करेक्शन के बाद इसने बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और ये फॉल बहुत ही स्टीप था, तो यहाँ तक का करेक्शन तो मिनिमम आना है 20,000 तक का। तो अगर वो 200-250 पॉइंट के लिए आप खेलना चाहो तो सक्सेसफुली खेल सकते हो। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है कल, तो उसके लिए यही है कि मार्केट अगर 740 के ऊपर है और अगर आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, तो आपको मार्केट कभी भी अगर ये 5 ईएमए के आसपास बाइंग का चांस मिले, या फिर अगर 13 ईएमए के पास बाइंग का चांस मिले, तो आप बाई करो उसको। बट ऐसे दूर नहीं करना है, मतलब मान लो कहीं पे मार्केट, ये देखो ये कैंडल बहुत दूर है 5 में से, तो ऐसे ही यहाँ पे सेल नहीं करोगे अगर सेलिंग है तो। या फिर ये 5 में से ये रेड कैंडल बहुत ऊपर ओपन है तो यहाँ पे बाई नहीं करोगे। आपको बिल्कुल पास में देखना है, जितना पास होके उतना पास बाइंग करने की कोशिश करनी है 5 के, और उसके साथ चलते जाना है। तो अगर मान लो कल होता है ऐसा कि 19,740 के ऊपर मार्केट ओपन होता है या फिर सस्टेन होता है थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद अगर 5 भी उसके ऊपर है और मार्केट 5 के आसपास 5-6 पॉइंट इधर उधर मिल रहा है आपको, तो आप अगर मान लो यहाँ पे आपने कहीं बाई कर लिया 5 के आसपास, 19,625 के आसपास इस बाई किया, तो उसके बाद आपको इसके साथ ट्रेल करते जाना है। मतलब ये में बढ़ रहा है 5 जो कि हमेशा कैंडल्स के साथ बढ़ता है, तो आपको इसके साथ साथ बढ़ते जाना है जब तक कोई कैंडल
पिछले कैंडल के लो तोड़ के नीचे क्लोज नहीं होते तब तक उसके साथ रहना है, या तो वो कैंडल्स कंसोलिडेशन होना चालू हो गया, मतलब कोई भी लो तोड़ के ऊपर नीचे नहीं क्लोज हो रहा है, या फिर हाई तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, दो तीन कैंडल लगातार जैसे इधर हुआ है। तो इस कैंडल ने देखो नीचे भी गया ऊपर भी गया है, बट क्लोजिंग इसके अंदर ही दिया, तो ये दूसरी कैंडल भी ऊपर गई नीचे गई, बट क्लोजिंग उसके अंदर ही हुई है। तो ये दो चार कैंडल ऐसी कैंडल जब बनती है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए, तो आप अपना आधा पोजीशन यहाँ पे काट सकते हो ऐसे सिचुएशन में। ये आज का एनालिसिस है, बट आप इस तरह फॉलो कर सकते हो कल ट्रेडिंग, अगर 19,740 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन करता है थोड़ी देर। बट याद रखना आपको बाइंग इंट्राडे के लिए 15 मिनट पे सिर्फ और सिर्फ 5 EMA के आसपास अगर प्राइस मिल रहा है तो, या तो 13 EMA के आसपास प्राइस मिल रहा है, 13 EMA के आसपास मिल रहा है या 13 EMA के आसपास मिल रहा है तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एवरेज है। बट 5 के पास मिल रहा है तो आपको 5 को फॉलो करते जाना है, और जहाँ पे भी पिछले कैंडल का लो तोड़ के 15 मिनट के क्लोज हो रहा है नीचे की साइड में, वहाँ पे एग्जिट हो जाना है। ये बाइंग सिनेरियो है। अगर आपने 13 के हिसाब से लिया है तो आपको 13 को ट्रैक करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।